हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद सीएनके। और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक दिन पहले ही मैंने कैनवा क्रिएट जो प्रोग्राम है वो अटेंड किया था ऑनलाइन। और उसमें कई सारी चीज़ें जो है अब तो आपको हो सकता है डैशबोर्ड पे शो भी करना शुरू कर दिया होगा। और इस न्यू एरा में जो कि कैनवा क्रिएट का जो प्रोग्राम था उसका थीम भी यही था, ब्रांड न्यू एरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का और चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप जब अपना ओपन करोगे canva.com, ये एक सेक्शन आपको जो है टॉप पे स्क्रॉल करने के बाद ये सेक्शन आपको दिखाई देगा। अब डिटेल में आपको क्या चाहिए और एक एक चीज़ें जो क्या हुई है एग्जैक्टली क्या नया ऐड हुआ है उसको अगर जानना है तब तो यही आपको पूरा इवेंट देखना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग इवेंट था ये। और यहाँ पे अब देखिए कि साथ ही साथ जो नया जो भी चीज़ ऐड किया गया है फीचर्स में, टूल्स में, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और साथ ही साथ जो बोनस जो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अभी शो नहीं कर रहा है, कुछ बोनस जो आपको एक्साइटेड कर देने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये मैजिक राइट जो है, तो सेम जैसे अभी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से ये मैजिक राइट है कि आप यहाँ पे आप कुछ भी एक प्रॉम्प्ट दो और उसके बारे में ये आपको डिटेल में और बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लिख करके देगा। तो इसे हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप वीडियो जा करके चेक कर लेना। और अब ये जो है ड्रा टूल है, तो ड्रा के ऊपर भी जो है मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ क्योंकि ये भी मुझे अर्ली एक्सेस के थ्रू ही जो है मुझे पहले ही पता चल गया था। तो इसका क्या काम है, अब होता क्या है कि पहले जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि ड्रा टूल्स का काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे। जैसे कोई भी टेम्पलेट को उसे अपना उसमें पर्सनल टच देना है तो उसके लिए वो चाहते थे कि छोटे मोटे एलिमेंट्स जो उसे सर्च करने पड़ते हैं उसके बजाय अगर कस्टमर या यूजर जो है खुद से जो है ड्रॉ कर ले स्मूथली। साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ ऐड किया गया है कि जैसे ही आप कोई भी एक रैंडम सा शेप जैसे स्टार हो या कुछ आप क्रिएट कर रहे हो तो आप उसे एक रफ स्केच क्रिएट करोगे, लेकिन जो एक्चुअल जो शेप होता है ना ज्योमेट्रिक जो स्ट्रेट लाइन से क्रिएट करते हैं उस तरीके का ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी कड़ी में आता है अगला जो फीचर्स है मैजिक डिजाइन। ये मैजिक डिजाइन में बेसिकली होगा क्या कि आप जब कोई भी एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे आप जिस तरीके का इमेज चाहते हो, टेम्पलेट चाहते हो, उसका एक सैंपल यहाँ पे आप जो इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करके और जब इसे यहाँ से चूज फाइल करके और यहाँ से आप अपने लाइब्रेरी से कोई भी एक इमेज यहाँ पे अपलोड करोगे, ये एग्जैक्ट जो है उसी तरीके का जो है टेम्पलेट का पूरा रेंज जो है अलग अलग से साइजेस के जो टेम्पलेट्स हैं उसका आपको एक पूरा रेंज जो है क्रिएट करके दे देगा। और उसी तरीके का कलर लुक आप जो है चेंज कर सकते हो, सब कुछ कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक जो है ये मैजिक डिजाइन है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके अपने हिसाब से सारे जितने भी लाइब्रेरी में यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं वो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं मैजिक एडिट एंड इरेजर। तो ये जो है टूल आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करने वाला है। यहाँ पे आपको फटाफट से हम एक सैंपल के तौर पे दिखा देते हैं। जैसे कि आप एक ब्रश आपने उठाया, उसका साइज आपने चेंज किया और मैं चाहता हूँ कि ये फ्लावर जो है इसे मैं रिप्लेस कर दूँ। जहाँ मुझे रिप्लेस करना है वहाँ पे बस इसे मैं ब्रश चला दूँगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसे सैंपल के तौर पे रिप्लेस करना चाहता हूँ इसे रेड रोज के साथ। तो यहाँ पे रेड रोज मैंने टाइप कर दिया और जनरेट करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये रेड रोज अब यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट्स आपको दिखा रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है। जैसे ये देखो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो ये देखो आप इसी तरीके से किसी भी इमेज को कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, बस आपको ब्रश चलाना है और वो आपको जो आइडिया दिमाग में किस चीज़ से रिप्लेस करना वो आप टाइप करोगे और वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। और उसी में एक इरेजर का जो है टूल है, लेकिन वो जो है प्रो वर्जन में है। इरेजर वाला जो है वो प्रो वर्जन में है। बेसिकली इरेजर वाला जो है फीचर वो ये है कि ब्रश आप यूज करोगे और कोई भी एक इमेज है जो कि जिसमें कि एक एलिमेंट लग रहा है कि आपको फालतू है उसे नहीं शो करना है, जस्ट आप वहाँ ब्रश चलाओगे और वो गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले जो है मैजिक प्रेजेंटेशन, इस पे आते हैं। अब प्रेजेंटेशन जो है कई लोग ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं या स्कूल होता है, कहीं पे भी हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे कमाल का है फीचर्स
कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक टेम्पलेट है, वहाँ पे आपको मैजिक राइट का इस्तेमाल करके आप जब सिर्फ इसको एक इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, मैजिक डिजाइन जो आपको ट्राई आउट, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत है और बिल्कुल इन डिटेल जो है पूरा आप जितने ही पेज का आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर ट्राई आउट करोगे, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ पे आप मैजिक डिजाइन में जाओगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो कि डाला आपने, और जैसे ही आप क्रिएट करोगे ये पूरा का पूरा जो है आपका जनरेट हो जाएगा। आप जितने भी पेज का आप प्रॉम्प्ट देते हो कि इतने 20 पेज का 10 पेज का आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, फलने टॉपिक पे क्रिएट करना है, वो आपको सेकंड भर में आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल सा एक सिंगल जो है प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करके देगा। और इसी में जो है ये क्रिएट एन एनिमेशन, ये जो है ये भी अलग एक कमाल का फीचर्स है। लेकिन बेसिकली ये जो फीचर है आप ज़्यादातर वीडियो एडिटर्स के लिए ये फीचर्स है। कोई भी एलिमेंट है आपका और वहाँ पे आप जस्ट आप अपना एक ड्रॉ और कोई भी एक ब्रश आप लेकर के जो भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन आपको देना है उसका किस पाथ के थ्रू जो है एनिमेट करेगा उसे ड्रॉ करना है, और फिर जब एनिमेशन पे आप क्लिक करोगे जनरेट पे तो उसी पाथ पे जो है एनिमेशन वो क्रिएट हो जाएगा। और ये ब्रांड हब है, ये ब्रांड किट जैसे होता था उसी में है, काफ़ी सारा और भी फीचर्स है, ये आप एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं ये डिस्कवर, ये ट्रांसलेट, ये जो है अगेन एक अमेजिंग टूल है। यहाँ पे अब ये हेल्पफुल हो जाता है कि आप कोई भी टेम्पलेट क्रिएट अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो वो किसी भी कंट्री का हो, अब 100 से ज़्यादा इस पे जो है लैंग्वेजेस ऐड कर दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। आपको जस्ट अपने लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में इमेज को क्रिएट करना है और जस्ट यहाँ से लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे, पूरे 100 जो है आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज दिया गया है, वहाँ से आप सिलेक्ट करो और वो टेम्पलेट आपका कोई भी डिज़ाइन उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो टेक्स्ट टू इमेज है, ये टेक्स्ट टू इमेज तो मैं पहले इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, AI बेस्ड, जो टेक्स्ट आप प्रॉम्प्ट दो और वो इमेज आपको क्रिएट करके देगा। तो ये कैनवा का अपना खुद का भी है, तो इसमें कुछ वैसा वाव फैक्टर है नहीं। हालांकि मैंने इसे यूज किया है, अभी बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं अपने बोनस के ऊपर जो आपको मिलने वाला है, जो कैनवा ने आपको दिया है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको ग्रिड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कोई भी डिज़ाइन में आप जब अलाइनमेंट करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि सही से प्लेसिंग्स हो रहे हैं कि नहीं सारे एलिमेंट्स का, उसके लिए आप ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो मुझे लग रहा था कि अभी तक जो बैकग्राउंड्स हम डिज़ाइन में यूज करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट बैकग्राउंड होता था, और अगर ग्रेडियंट अगर हम यूज करना चाहते थे तो ग्रेडियंट के लिए हमें बैकग्राउंड इमेज यूज करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बैकग्राउंड को ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो, और वो भी किसी भी अलग अलग आपको ग्रेडियंट्स के टाइप मिल जाएंगे ऑप्शन में, जहाँ पे कि आपको रेडियल ग्रेडियंट या मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बैकग्राउंड को आप और भी ज़्यादा किसी भी डिज़ाइन के बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बना सकते हो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके, और वो ग्रेडियंट एडिटेबल होगा। ऑल इन ऑल ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा और ये बहुत ही तगड़ा मुझे लगा, और मतलब एक्साइटेड हूँ बिल्कुल ये देख करके कि कैनवा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और इसी तरीके का और भी जो है नए फीचर्स और कैनवा और इम्प्रूव करने वाला है, ऐड करने वाला है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कमाल के इसी तरीके के कंटेंट मैं लाता रहता हूं। और मिलते हैं हमारा फिर से इस नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।